गाइस अगेन आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज हम मेरे YouTube चैनल का थर्ड लेक्चर की बात करेंगे। इस लेक्चर में हम बेसिकली आज हम विमाओं की तरह पढ़ेंगे। इससे पहले हम कल बात कर चुके हैं। कल हमने बात की थी बेसिकली फिजिक्स, जनरल फिजिक्स के बारे में, यूनिट्स जिसको आप मात्रक कहते हैं उसके बारे में। आज हम इस थर्ड लेक्चर में जो स्पेसिफिक बात करने वाले हैं वो हमारा कंसेप्ट विमा का होगा, डायमेंशन का होगा। डायमेंशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि हमारे हर न्यूमेरिकल में बेसिकली ये कंसेप्ट हमें यूज करने के लिए यूज करने होते हैं। उसके अलावा सीधा सीधा इसमें से कई चीजों को पूछ लिया जाता है। जैसे एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें या अदर्स एग्जाम की बात करें, उन अदर्स एग्जाम में बेसिकली सीधा पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं एसएससी 10+2 लेवल में सीधा पूछा जाता है कि 1 माइक्रोन या 1 माइक्रो किसके बराबर होता है। बच्चों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको 5 स्टार मार्क कर लें आप, ठीक है। अब हम शुरू से बात करते हैं। इसमें सबसे पहले डेका की बात करते हैं। डेका 10 आप कह सकते हैं 10 के बराबर होता है। 10 को हम डेका भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात करें हेक्टो, 10⁻12 के बराबर होता है। किलो की बात करें 10⁻3 होता है, जो आप जानते हैं 1 किलो = 1000 ग्राम। मेगा 10⁻6। मेगा और माइक्रोन में यही डिफरेंस है कि जब हम मेगा की बात करते हैं तो मेगा में 10⁻+6 होता है, और माइक्रोन की बात करें तो 10⁻−6 होता है माइक्रोन में बात करें। उसके बाद में गीगा की बात करें 10⁻9, टेरा में 12, पीटा में 15, एक्सा 18, जेटा 21, योटा 24। ये सब आप ध्यान रखें, मैंने बीच में मार्क भी कर दिया है। ये सब क्वांटिटी यहां से यहां तक प्लस में ली जाती हैं। तो अगर इसमें ये सब प्लस में ली जाती हैं तो आपको याद करने की इतनी खास जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सीरीज याद है या ये क्रम याद है तो आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आप यहां से देख रहे होंगे किलो से लगा करके और योटा तक सभी में 10⁻+3 हो रही है। यहाँ पे 6 थी, यहाँ पे 9 हो गई, फिर 12 हो गई, 15 हो गई, 18 हो गई, 21 एंड 24। इस तरीके से +3 पावर इंक्लूड या ऐड कह सकते हैं, ऐड होती जा रही है। कहां से? किलो से मेगा में हुए, +3 किया आपने, मेगा से गीगा में गए, +3 किया, गीगा से टेरा में गए, +3 किया, टेरा से पीटा में गए, +3 किया, +3 किया, एक्सा में आ गए, जेटा में गए 21, योटा में गए 24, ठीक है। इसके बाद में आगे आपको देख लेते हैं डेसी। ये सब माइनस में होते हैं। डेसी 10⁻−1, डेका +1, डेसी -1, सेंटी, इसको आप सेंटीमीटर ही पढ़ते हैं, 10⁻², मिलीमीटर कह सकते हैं आप, -3 मिली, माइक्रो -6, नैनो 10⁻9, पिको 10⁻12, फेमटो 10⁻15, एटो 10⁻18, जेप्टो 10⁻21, योक्टो 10⁻24, ठीक है। योटा योक्टो, जेटा जेप्टो, एक्सा एटो, पीटा फेमटो, टेरा पिको। मतलब आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं, आप इन दोनों का कपल बना के भी इनको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको एक बार नोट डाउन कर लेना है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इनको, ये आपके कई कॉम्पिटिशन में काम आएंगे। बेसिकली हर न्यूमेरिकल में तो आपको इनकी नीड पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसकी बात कर रहा था। इसके आगे थोड़ा चलते हैं। इसी में से आपको लर्न करना है, समझने में ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस आपको लर्न ही करना होगा इन सबको। इन सब क्वांटिटी को क्या करना होगा, आपको लर्न ही करना होगा। इसके बाद में अगर हम आगे चलें, आगे हम बात करते हैं विमा की। आगे हम बात करेंगे विमा की। विमा को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। डायमेंशन किसे कहते हैं? बेसिकली आपने देखा होगा, अगर हम डायमेंशन की बात करें, इसको हम विमा भी कहते हैं, इसको हम डायमेंशन भी कहते हैं, विमा भी कहते हैं।
डायमेंशन क्या होती है, विमा क्या होती है, इसकी अगर बात की जाए, इससे पहले मैं आपको बता दूं डायमेंशन या विमा के लिए हम विमा की बात करते हैं, जिसको हम बेसिकली डायमेंशन भी कहते हैं कई केसेस में। इंग्लिश में डायमेंशन पढ़ते हैं, हिंदी में इसको विमा कहते हैं। ये होती क्या है, आपने देखा होगा हमारे पास में कोई भी भौतिक राशि होती है, क्या होती है, कोई भी भौतिक राशि होती है। इस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए आपने कहा मात्रक का यूज करते हैं। मात्रक के साथ साथ आपने कुछ सिंबल्स को भी पढ़ा, कुछ संकेत को भी पढ़ा। अगर उन संकेत के रूप में लिखा जाए तो क्या होगी, विमा होगी। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं कि मूल मात्र को पर चढ़ाई गई घातें, घातें बोले तो पावर, यानी कि मूल मात्र को पर चढ़ाई गई घातें ही क्या कहलाता है बच्चों, विमा कहलाता है। इसको हम डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, अब किसी की विमा कैसे लिखते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले अगर आपसे बात की जाए, हम नॉर्मल बात करते हैं, एग्जांपल के रूप में अगर आपसे कहा जाए, लेट अस सपोज हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं। आपने सुना होगा जो एरिया होता है, कॉमन फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। किसी भी क्षेत्रफल का अगर आपसे कहा जाए तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो आप कहोगे सर आपने लंबाई का तो मूल मात्रक या संकेत बताया था कि इसको एल से डिनोट करते हैं। बच्चों याद रखें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, कोई से भी क्वांटिटी हो, इसको नोट डाउन करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम एल कहते हैं। ठीक है, अभी और चौड़ाई को भी क्या यूज करते हैं, मैंने अभी आपसे कहा एल कहते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि जब कभी भी हम सेम बेस होता है, दोनों की पावर हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि लंबाई 1 है, चौड़ाई भी 1 है। तो जब कभी भी बेस एक जैसे होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्षेत्रफल की डायमेंशन क्या हो गई, एल की पावर 2 हो गई। और भी एग्जांपल हो सकता है, आपसे कहा जाए, आप आयतन की बात कर सकते हैं, वॉल्यूम की बात कर सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई भी एल होता है, मैंने भी कहा आपसे, चौड़ाई भी एल होता है, ऊंचाई भी एल होता है। कितना हो गया, एल की पावर 3 हो गया। ठीक है, आपसे कहा जाए घनत्व की बात करें, जिसको आप डेंसिटी भी बोलते हो, आपने कॉमन फॉर्मूला पढ़ा होगा, D बराबर m अपॉन B, पढ़ा होगा आपने कि द्रव्यमान अपॉन आयतन घनत्व के बराबर होता है। एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ कणों की संख्या द्रव्यमान की संख्या क्या कहलाता है, आपका घनत्व कहलाता है। D बराबर m अपॉन V कहते हैं जिसको। इस D बराबर m अपॉन V को हम नोट डाउन कैसे करेंगे, आपने पता है कि हमारे पास में जो द्रव्यमान है m, इसकी विमा क्या होती है, m होती है, और वॉल्यूम की विमा अभी आप निकाल के आए, कितनी होती है, L की पावर 3 होता है। तो ml की पावर -3। ये डायमेंशन किसकी हो गई, डेंसिटी की डायमेंशन हो गई। इस तरीके से अगर आप बल की बात करें, बल की विमा, ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2013 में पूछी जा चुकी है। स्कूल लेक्चर एग्जाम आरपीएससी 2013 में पूछी जा चुकी है बल की विमा। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर m में आपने खूब केसों में पढ़ा होगा कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, इंटू त्वरण होता है। द्रव्यमान की विमा m होती है और त्वरण की विमा LT की पावर -2 होती है। तो कितनी हो जाएगी, mLT की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये त्वरण की विमा LT की पावर -2 कहां से आई। मैं इसकी बात करूं तो बेटा त्वरण जो होता है, जब हम त्वरण की बात करते हैं, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन कह सकते हैं आप। किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। अगर त्वरण की बात की जाए तो वेग बटा समय कह सकते हैं आप। अब ये वेग क्या होता है,
वेग के लिए आपने पता है कि वेग को हम लिखते हैं एल टी की पावर -1 अपॉन टी की पावर 1 एल की पावर 1 टी की पावर -2। ये त्वरण की विमा हो गई। वेग क्या होता है? अगर आपसे कहे वेग की विमा, देखो कंसेप्ट से कंसेप्ट निकलता रहेगा। वेग बराबर क्या होता है? एल अपॉन टी दिख रहा है आपको साफ साफ यहां से। एल का मतलब आप कह सकते हैं दूरी, कह सकते हैं आप विस्थापन, कह सकते हैं दूरी कहें विस्थापन कहें, अपॉन में क्या होता है? समय होता है। दूरी या विस्थापन का मतलब किससे होता है? एल से होता है। समय का मतलब किससे होता है? टी से होता है। कितना मिलेगा आपको? एल टी की पावर -1। ठीक है, ये डायमेंशन किसकी हो गई? वेग की डायमेंशन हो गई। इस तरीके से हम और बहुत सारे डायमेंशंस लिख सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ फॉर्मूले के बारे में पता हो कि हम किसके लिए क्या सूत्र यूज में लेते हैं। अगर आपको इन सूत्र का पता होगा तो आप गारंटी से हर किसी की विमा को लिख सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। अब विमाओं से कुछ पॉइंट्स होते हैं। वो पहला पॉइंट ये होता है कि जो विमा होती है ये मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती है। मात्रक पद्धति मतलब आप किसी का मात्रक एमकेएस में लिख रहे हैं, सीजीएस में लिख रहे हैं, एफपीएस में लिख रहे हैं, आप किसी भी यूनिट्स में लिख रहे हैं, आपकी डायमेंशन जो होगी वो सेम की सेम होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा कंसेप्ट यानी कि एक समान भौतिक राशि या राशियों की विमा को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। ये कैसे होता है? इसके लिए देखें आपने अभी देखा यहाँ पे कि t की पावर -1 था, इसको ऊपर लेके गए, t की पावर -1 हो गया, तो -1 -2 कितना हो गया? -2 हो गया। -1 सॉरी, कितना हो गया? -2 हो गया। ठीक है, तो एक समान भौतिक राशियों की विमा को जोड़ा घटा सकते हैं। विमाएं मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती। मात्रक पद्धति का मतलब कि हमारे पास में कितने टाइप्स हैं, 3-4 टाइप जो भी हैं यूनिट्स लिखने के, अरेंज करने के, उस पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट बात की जाए तो हमें एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है। अभी विमा का एक यूज होता है। अच्छा, दूसरी बात, यूज से पहले एक बात याद रखें आप कि जो विमा होती है, इस विमा में जो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो बात ये है कि ये जो बीमाएं हैं, इन बीमाओं को अपन कैसे लर्न करें, क्या करें, इसके लिए आपको बेटा फॉर्मूले ही याद, जिसको हम सूत्र कहते हैं, वो याद होंगे तो आप किसी की बीमा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बीमाएं जो होती हैं बेसिकली मूल मात्रकों पर निर्भर करती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि व्युत्पन्न मात्रक, उनकी भी बीमाएं होती हैं, उन पर भी निर्भर करती है, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से ही तो बनते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि उससे बनते हैं। अगर हम एक बात होती है, वर्ड्स होता है विमीय संतुलन, यानी कि एलएचएस की बीमा जब कभी भी आरएचएस की बीमा के बराबर होगी तो आप किसमें कहेंगे? आप कहेंगे इसको कि ये कंसेप्ट विमीय संतुलन में है। किसमें है? विमीय संतुलन में है। किसमें है? विमीय संतुलन। अगर दोनों तरफ की बीमाएं परस्पर बराबर होंगी, एलएचएस की बीमा आरएचएस की बीमा के बराबर, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज कि आपसे कहा जाए कि E बराबर ½ mv² होता है। ये फॉर्मूला सही है या गलत, इसकी जांच कीजिए। किससे करेंगे हम? विमीय मेथड से। आपसे अगर बोलता है कि निम्न में से कौन सा सूत्र सही है, आपको जैसे नॉर्मल दिख रहा है कि E बराबर या K बराबर लिख देते हो आप इसको कई बार ½ mv²।